बढ़ते दामों को लेकर बीजेपी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का आक्रोश। आज बीजापुर शहर के BR अम्बेडकर सर्कल में यूथ कांग्रेस की तरफ से घरेलू गैस और पेट्रोल डीजल पर बढ़ते हुए दामों को लेकर बीजेपी और PM नरेंद्र मोदी जी का भावचित्र को जलाकर यूथ कांग्रेस के राज्य प्रधान कार्यदर्शी सत्यजीत पाटिल और जिला अध्यक्ष मोहिन शेख और अल्पसंख्यक घटक के अध्यक्ष शकील बागमारे और सभी कांग्रेस के नेता इस आक्रोश में उपस्थित रहे। ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ ಇಳಿದಿದ್ದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಸು ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ದಿವಸ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನು ಗ್ಯಾಸಿನ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾವಿವತ್ತು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಿನ ಬೆಲೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಾಗಿರಲಿ ಡೀಸೆಲ್ಗಾಗಿರಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗಾಗಿರಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ದೊರಕು ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬುರೇ ದಿನ ದೊರಕು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹೇರ್ತೈತಿ. ಮೊದಲ ಏನು ಹಾಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೆರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತೆರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಹೋಗಲಿ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್, ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೇನಾದರೂ ಸಕ್ರೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೂ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ನಿಂತಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಪಂಚ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಇವರು ಯಾವತ್ತಿನ ತನಕ ಈ ದರಗಳನ್ನು ಇಳಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಅವತ್ತಿನ ತನಕ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೂಪವಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಉಗ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಏರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಾಗ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂಥೇಳಿ, ನಾನು युवा कांग्रेस राज्य प्रधान कार्यदर्शियागी सेवे सल्लिसलिकते। सर, नगर शासकों, ये सरकार एक धोखेबाज सरकार है। ये हमेशा देश की जनता को धोखा देती आई है। ये सत्ता पर भी जब बैठी है तो झूठ के बलबूते पर बैठी है। जैसे ही कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं, ये इमीडिएटली डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं। और जब आज कच्चे तेल के दाम कम हुए हैं, उसके बावजूद भी ये सरकार तेल के दामों में कमी करने की कोशिश नहीं करी, यानी कि डीजल और पेट्रोल को कम करने की कोशिश नहीं करी। और वहीं 50 रुपये गैस, जो घरेलू गैस होता है, उसमें बढ़ाया गया है। आप सोच सकते हैं ये जुमलेबाज सरकार जो सबका साथ सबका विकास की बात करती थी, ये विकास नहीं कर रही है। ये अब जनता की, एक तो इन 11 सालों में इन्होंने जनता की जेब को खाली कर दिया है, अब ये जनता के कपड़े भी बेचने की तैयारी में है। मैं इस मंच से, आप मीडिया की तरफ से, मैं युवाओं को खास करके, क्योंकि ये नफरती राजनेता जो बीजेपी के, मैं सभी नेताओं को नफरती इसलिए कहता हूं कि ये विकास की बात नहीं करते, ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। तो मैं नौजवानों को अपना भविष्य ना खराब करें। बीजेपी में जाकर मैं तमाम हिंदुओं को कहूँगा कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगियों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये क्रिमिनल बना रहे हैं, ये आपको डिग्री
दे रहे हैं तो क्रिमिनल की डिग्री दे रहे हैं। तो मैं आपको यही चाहूँगा, अगर आप युवा अपना भविष्य अच्छा चाहते हैं तो आप कांग्रेस का साथ दे, कांग्रेस का हाथ को थामिए, तभी इस देश का भविष्य बनेगा। आपने देखा होगा कि हमारी कर्नाटक सरकार ने भी 5 गारंटी योजना को जारी करके कई गरीबों का भला किया है, आप सभी जानते हैं मीडिया वाले। तो एक ऐसा स्कीम बताइए जो बीजेपी ने इन 11 साल में किया होगा। बीजेपी का काम है सिर्फ नफरत पैदा करना, विकास के नाम पर लोगों को बांटना, मगर विकास नहीं करना। तो मैं फिर से यही कहूँगा, जब तक इस बीजेपी सरकार का खात्मा नहीं किया जाएगा, ये सरकार पूरे देश के हर एक नागरिक को बर्बाद कर देगी। तो मैं दोबारा कहूँगा, जो भी बीजेपी में युक्त हैं वो सभी इस बीजेपी पार्टी से राजीनामा देकर हमारी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाइए, तभी इस देश का भला होगा। मैं इतना कहना चाहूँगा। नगर शासक बसंत गौड़ पाटिल ने जो परवादी मोहम्मद के खिलाफ बयानबाजी की, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं उसके तो खंडन करते हैं, और ख़ास करके बीजापुर के तमाम यहाँ के ज़िम्मेदारों ने एक मीटिंग करके इस हरामखोर को, इस कुत्ते को सबक सिखाने का फैसला किया है। बहुत जल्दी आपको मीडिया वालों को भी बुलाया जाएगा और इसकी इत्तला दी जाएगी कि कब इस हरामखोर को हम सबक सिखाएंगे। सर, क्या आपको लगता है कि आज जो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है, इसका कोई असर देखने को मिलेगा या इसकी आवाज़ जो है केंद्र सरकार तक पहुँचेगी? ज़रूर पहुँचेगी। मैं बता दूँ कि ये सिर्फ बीजापुर में नहीं चल रहा। यूथ कांग्रेस का ये जो कार्यकर्ता हमारे हैं, ये पूरे कर्नाटक में ही नहीं, पूरे इंडिया में, देश में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। कई हमारे यूथ कांग्रेस के लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा है। तो ये ऑलरेडी मुद्दा सरकार तक पहुंच चुका है। इस बात पर आपको इंसाफ नहीं मिला तो आने वाले दिनों में क्या कदम उठाना? नहीं, यही रास्तों पर उतरेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। सर, आप आज अंबेडकर सर्कल में हम लोग यूथ कांग्रेस की ओर से प्रोटेस्ट किए हैं। आज जो जन विरोधी निर्णय लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके हम विरोध करते हैं और हमेशा कांग्रेस जन विरोधी के खिलाफ़ है। जन विरोधी के जो खिलाफ़ ये करते हैं उसके साथ हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। आज रोड पे, सड़क पे हमारी यूथ कांग्रेस की ओर से और कांग्रेस की ओर से प्रोटेस्ट किया गया है। और हम जब तक ये गवर्नमेंट सुधरेगी नहीं, जो सरकार जो कंटिन्यू करती आ रही है, गैस हाइक हो, प्राइस हाइक हो, या पेट्रोल का, डीजल का जो प्राइस हाइक करती आ रही है, उसको जब तक हम वो कम नहीं करती है, जो मिडिल क्लास फैमिली को जो उसका जो वादा किया था उन्होंने, उसको वादे को पूरा नहीं करती, तब तक हम लोग ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे और जनता के साथ में कांग्रेस हमेशा साथ रहेगी। सर, जब कच्चे तेल का भाव बढ़ता है तो गैस सिलेंडर, डीजल का भाव बढ़ता है, चाहे कोई भी सरकार क्यों ना हो। हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी, कच्चे तेल का भाव घटा है, लेकिन जब हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जब इससे ज़्यादा कच्चे तेल का भाव ज़्यादा था इससे, तब भी हमारा यहाँ तक रेंज नहीं आया था, 80 के अंदर था। आज 100 के पार हो गया है पेट्रोल और डीजल, और 900 रुपये गैस चल रहा है। हमारे सरकार में 400 रुपये थी, तब ये लोग 5 रुपये बढ़ने पर रोड शो कर रहे थे और रोड के विरोध, हमारे कांग्रेस के खिलाफ रोड शो कर रहे थे। तो आपके कहने के मुताबिक कच्चा तेल का भाव कम हुआ है, लेकिन जब डीजल, पेट्रोल का भाव कम नहीं हुआ या वापस बढ़ गया है? नहीं, कच्चा तेल का भाव कम हुआ है, मगर ये सरकार जो है ना, अदानी और अंबानी की सरकार है। जैसे वो बोलते हैं वैसे वो प्राइस हाइक करती है। जी जी। अब आगे क्या करेंगे? आगे वो कम करे तो ठीक है, वरना हम लोग पूरे देश में प्रतिभटना करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ये सरकार के हम लोग हमेशा कांग्रेस से विरोध करती है। अपन मोइन शेख, यूथ कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बीजापुर। भारत रत्न बाबा अंबेडकर सर्कल के आज सर्कल में आज हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के तरफ से एक जो केंद्र सरकार ने आधी रात को लोगों को परेशान करने के लिए, देशवासियों को परेशान करने के लिए फिर एक बार, ये तो उनकी आदत सी हो गई है, उन लोगों ने सब मिलके एक ऐसा कदम उठाया है कि ऑलरेडी जो डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, इसके दाम आसमान छू रहे हैं, इसको फिर एक बार उन्होंने 50 रुपीज़ फॉर गैस सिलेंडर और बाकी सरचार्ज के तौर पे ये जो एक्साइज ड्यूटी है उसको पेट्रोल और डीजल पर बढ़ा के एक लोगों पे एक बहुत बड़ा कर्ज और एक बोझ उठाया है।
बीजेपी आप लोग देख रहे हैं पिछले 11 सालों से आदत हो चुकी है कि उनको हमेशा लोगों को परेशान करे, क्योंकि उनको मालूम है जिस एजेंडा पे वो चुन के आते हैं उससे डेवलपमेंट अभिवृद्धि के से कुछ भी लेना देना नहीं। वो एक कम्युनल एजेंडा पे, हिंदुत्व के एजेंडा पे जीत के आते हैं, इसलिए वो लोग हमेशा लोगों को तकलीफ़ देने का कोई कदम पीछे नहीं हटते। हिंदुस्तान में बेचेंगे तो उनको एक्सचेंज कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमें दुनिया भर के साथ व्यापार ये करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास डॉलर्स की कमी होते जा रही है। तो मैं चाहता हूँ बीजेपी, खास करके कर्नाटक की बीजेपी कल से एक जनाक्रोश के तहत वो लोग ये स्ट्राइक करने वाले थे 15 से 16 की कम से कम एक महीने तक कि कर्नाटक के बजट में आपने 4% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स दे दिया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में, टेंडर में। वो कहते हैं कि ये पूरा हलाल बजट है, ये बजट को ही नाम रखते हैं जैसे मुस्लिम बजट है, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए 4,09,000 करोड़ रुपए का ये बजट है, जिसमें 3 से ज़्यादा करोड़ हम लोगों को माइनॉरिटी को दिए हैं। तो सीधे 1% भी नहीं होता, 1% से कम। लेकिन आप जानते हैं कर्नाटक में हम लोग 15% है। SC ST को जो बजट मिलता है 23-24% इसलिए मिलता है कि उनका पॉपुलेशन में 23-24% है, इसलिए बजट में भी 23-24। उस हिसाब से हमको भी 15% मिलना चाहिए। 1% के लिए ये लोग जनाक्रोश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने पेट्रोल और डीजल पे पैसे उठाए। हम लोगों ने लोकल बजट, लोकल ये जो हमारे गारंटीज़ हैं, इनको फाइनेंस करने के लिए मुश्किल से 4 आना 8 आना हम लोग बढ़ाए, तो इनको जनाक्रोश। आज उन्होंने 2 रुपये बढ़ाया तो ये लोग हैं। तो आपका जनाक्रोश होना चाहिए मोदी के खिलाफ, जनाक्रोश होना चाहिए बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ होना चाहिए। तो ये बात लोगों को मालूम होना चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट एक कम्युनल गवर्नमेंट है और एक फासिस्ट है। इनको आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। इनके अपने सुपर रिच जो बोलते हैं अदानी अंबानी, वो लोगों के लिए काम करते हैं। हर दिन आप पेपर निकाल के देखिए, बिजनेस पेपर इंग्लिश का, उसमें कुछ ना कुछ ये अदानी को हेल्प करते हैं। सर जैसे कि करोड़ रुपये यहीं पे हमारा लॉन्च शेयर चले जा रहा है। तो हमारा जो शेयर है, हमारा जो हिस्सा है, हक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें दे दिए तो हमें ऑटोमेटिक ये सब रेट्स डाउन हो जाएंगे। सर जैसे कि आपने बताया है कि 6 रुपये दाम बढ़ाने पर जो है बीजेपी सरकार सड़क पर उतर आई, घास लेकर जो है आपके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। क्या उसी तरह से जो है कांग्रेस का भी प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? बिल्कुल देखने को मिलेगा। आज यूथ कांग्रेस वाले करेंगे, बहुत जल्द हमारी लीडरशिप इसके बारे में कल ही सिद्धरामैया साहब, हमारे CM और DK शिव कुमार साहब दोनों ने कहा कि जनाक्रोश हकीकत में वो बीजेपी के खिलाफ करना चाहिए। तो एक ये जो कर रहे हैं जनाक्रोश बीजेपी का, ये इनफैक्ट मोदी के खिलाफ होना चाहिए और हमारे तरफ से जो बन सकता है ज़रूर पार्टी करेगी। शुक्रिया, थैंक यू।